क्रिकेट में भारत के साथ ही हरदम ऐसा क्यों होता है, और खासकर जब भारत विदेशी दौरा पर रहता है फिर ऐसा क्यों होता है? यार हद हो गई है। हद यह हो गई है कि कभी कभार तो जो हमारे बैट्समैन हैं वो अपनी गलती से आउट हो जाते हैं, कभी कभार उन पर अंपायर साहब मेहरबान हो जाते हैं, और इन सब से बच जाता है तो फिर आपसी तालमेल की कमी हो जाती है, फिर कप्तान साहब कुछ कर देते हैं, कहीं रन आउट हो जाते हैं। मतलब भारत ने सोच रखा है कि जहां जाना है लुटिया डुबाना। भाई आज जो कुछ भी हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, मैं सच बता रहा हूं, बताने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब क्या बोला जाए इस भारतीय टीम को। आप अभी लगातार टेस्ट मैच हार गए, फिर टेस्ट खेलने गए, फिर आप वही खेल रहे हैं जैसे 150 रन बना के आप ऑल आउट हो जाते हैं। इसमें जो सवाल है वो केएल राहुल का है, लेकिन है वो तो अलग बात है कि चलो एक ने आउट दे दिया। भाई 9 लोग क्या कर रहे थे वहां पे? बस यही देखने गए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जाते हैं, आपको पता नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया टीम क्या है? आपको यह पता नहीं है कि विदेशी टीम का पिच कैसा होता है, विदेशों का पिच कैसा होता है? आपने टॉस जीता, बल्लेबाजी ले लिया। अब लोग कहेंगे कि आप आके ज्ञान दे रहे हैं, आप ही जाके खेल लेते। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप किसी दिशा और दशा को जब आप तय करते हैं कि आपको जाके वहां पे खेलना है, सब कुछ करना है, तो आपके पास टोटल मैनेजमेंट पड़ा हुआ है जो डिसीजन लेता है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, सब तय आप करते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ तय कर करके भेजते हैं, मैदान पे जब वो तय किया हुआ खिलाड़ी जाता है तो फिर वही हो जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो घटना हुई है केएल राहुल के साथ, ये बार बार सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी भारतीय टीम किसी विदेशी दौरा पे आती है, अंपायर का शिकार हो जाती है। अंपायर में जैसा अंपायर को खुन्नस ही चढ़ा रहता है कि भाई भारत को ना 2-4 खिलाड़ियों को तो गलत आउट देना ही है। अब उसी का शिकार केएल राहुल हो गए। सवाल यह है कि क्या केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट थे? अब ये लोग सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं। भाई उससे तो कुछ होगा नहीं, वहां जो होना था हो गया। क्रिकेट जगत में इस सवाल ने सबको परेशान किया है, सबको हिला के रख दिया है कि भाई केएल राहुल आउट थे या नॉट आउट थे। दरअसल आपको बता दें कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में राहुल को कैच आउट दिया गया था। ग्राउंड अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम ने रिव्यू ले लिया, तब भारतीय बल्लेबाज को आउट करार दिया गया। अब इसमें थोड़ा सा आपको करेक्ट करते हैं। समझिए कि कितनी बड़ी दुविधा है कि जो मेन अंपायर है यानी कि मैदानी अंपायर है, उसने नॉट आउट दिया, और जिसके पास बड़ी टीवी स्क्रीन लगी है, जिसके पास 5-7 टीवी लगी हुई है, 2-4-10 लोगों की टीम बैठी हुई है, वो बंदा स्क्रीन पर देखने के बाद गलत आउट दे देता है। मैदानी अंपायर गलत आउट दे दे 1 मिनट चल सकता है, क्योंकि उसका गेंद को लेकर के, गेंद के पिच को लेकर के एक अनुमान होता है, और उस अनुमान को लेकर के वो बताता है और उसी पर अपना डिसीजन देता है। और इसीलिए रिव्यू सिस्टम लेके आ गए, चलो भाई थर्ड अंपायर एक रखेंगे, जो थर्ड अंपायर टीवी स्क्रीन पर, बड़ी टीवी स्क्रीन पर, ऐसा नहीं कि छोटी सी पे, बड़ी टीवी स्क्रीन पर अपने समय अनुसार बहुत आराम से देख सकता है कि कब देना है, कैसे देना है, कितना लगा, नहीं लगा। और उसके लिए तो एक बाकायदा आपने देखा होगा एक स्क्रीन पे मीटर की तरह आता है जो बताता है कि बल्ले से लगा है, हैंड से लगा है, गेंद कहां टच हुई है। फिर भी भाई साहब गलत आउट दे देते हैं। उन्होंने आउट दे दिया। अब केएल राहुल को आउट दिए जाने से इसलिए विवाद हो खड़ा हो गया क्योंकि टीवी अंपायर ने सभी एंगल को देखे बिना ही राहुल का आउट करार दिया था। अब दिग्गज अंपायर साइमन टॉफेल ने इस विषय पर अपनी राय रखी है। अब क्या कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं। साइमन टॉफेल को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अंपायरों में से एक माना जाता है। उन्होंने बताया कि यहां अंपायर एक निर्णायक एंगल ढूंढ रहे हैं। रिव्यू की शुरुआत में समस्या थी क्योंकि अंपायर जिस एंगल की मांग कर रहे थे वो दिखाया नहीं। अब क्या बोला जाए? अब जो अंपायर चाहता है वो दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, और नहीं दिख रहा है तो क्या करेगा? वो तो यही करेगा, भाई ले भाई जा, आउट है तो आउट है। रिचर्ड इलिंगवर्थ के लिए वहां फैसला लेना कठिन था, लेकिन ये कैमरा एंगल मेरे लिए बेस्ट रहा। ये एंगल दिखाता है कि गेंद जरूर बल्ले का किनारा लेकर गई है। भाई साहब तय कैसे कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि दूसरा एंगल आपको पता ही नहीं है कि वो एंगल क्या था, तो इस एंगल से आपको साफ दिख रहा है कि क्या कहते हैं, आउट है। तो फिर ये बात कही क्यों नहीं कि जो एंगल मैं मांग रहा था वो मिला नहीं मुझे? और तभी स्निकोमीटर में जो स्पाइक आता है वो आया, तभी बैट पैड से टकराता है। अब उसमें सवाल मेरा यह है कि आपने जिस स्निकोमीटर की बात कर रहे हैं वो अगर हाथ से बल्ला अगर पैड पे भी लगता है तो साइन आता है, और वो अगर हाथ भी टच हो जाएगा ना बैट्समैन का पैड से तभी भी आता है। वो तो बेसिकली वो मीटर है ना, जो अगर आप उस ऑन जैसा ऑन द वे कोई चीज चल रही है उसमें और कोई चीज टकराता है तो साइन बन के आता है। अब ये बात अंपायर को कैसे बताया जाए? और जब आपके पास वो एंगल नहीं था तो क्या यह फैसला बैट्समैन के पक्ष में नहीं जा सकता था? बैट्समैन के लिए नहीं बोला जा सकता था कि नॉट आउट है? आउट देने का मतलब होता है कि हो सकता है कि वो खिलाड़ी बहुत कुछ कर सकता था। केएल राहुल ऐसे खिलाड़ी है,
वो बहुत कुछ कर सकते हैं। साइमन टॉफेल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब साइड एंगल देखा गया तो पता चला कि बैट और पैड का कनेक्शन होने से पहले ही मीटर पर स्पाइक आ गया था। अब ये वो भी, इसका भी मैं थोड़ा सा अपना ज्ञान रख सकता हूं और उस पर बता सकता हूं आपको कि बल्ला जब कभी जमीन से भी टच होता है तो स्पाइक आता है। अब उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बैट और पैड के टकराव से पहले ही मीटर पर स्पाइक आ चुका है, इसका मतलब आउट है। साफ शब्दों में समझे तो टॉफेल ने कहा कि बैट और पैड टकराने से पहले ही स्पाइक आ गया था, जो बैट और गेंद के कनेक्शन को दर्शाता है। इस बीच उन्होंने यह स्वीकार किया कि रिचर्ड इलिंगवर्थ ने दूसरा एंगल देख लेते तो शायद स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते थे और इतना विवाद खड़ा नहीं होता। मतलब यही बात है ना, कुल मिला के बात यह कि आपने आउट दे दिया है, अब आप बचाव कर रहे हैं। आप इस बात को कहना चाह रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है, हो गया तो हो गया, अब उन्होंने नहीं देखा और हमें जो दिखा उससे हमें लग रहा है कि लगा है। लेकिन आप भी संशय में हैं और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि डिसीजन गलत है, तो भाई मान लेना चाहिए कि हाँ, हमसे गलत डिसीजन दे दिया गया, क्षमा मांग लेना चाहिए। उससे भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि केएल राहुल तो आउट ही है। मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि भारतीय बल्लेबाज इस फैसले को बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा सके। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया 49.4 ओवर में 150 रनों पर ढेर हो गई, यानी कि जितना गेंद है उससे कई गुना कम रन बने। इसके अलावा टीम के लिए बेस्ट डेब्यू कर रहे नीतीश कुमार रेड्डी 41 रन की सबसे बड़ी पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए इस दौरान तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए। तो बार बार सवाल यही और सवाल यह बरकरार है कि भारतीय टीम विदेशी दौरे पर जाती है तो अंपायर का शिकार क्यों हो जाती है। इस पर आप अपना मत रखिएगा और बताइएगा कि क्या यह भारत के साथ नाइंसाफी नहीं है। जो कुछ भी है कमेंट करके जरूर बताएं।